और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं भोपाल, जहां पे सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। जैसा कि भी आपने फिल्म में देखा कि 25,000 रुपए की राशि हायर एजुकेशन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत देने का ऐलान किया है। इसमें से आधी राशि प्रथम वर्ष में दी जाएगी। इसका अंतरण रिमोट के माध्यम से प्रदेश भर की लाखों लाडली लक्ष्मियों के खातों में करने के लिए विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप रिमोट का बटन दबाकर प्रदेश भर की लाडली लक्ष्मियों के खातों में ये राशि अंतरित करें। 12,500 रुपए राशि, 1,85,00,000 रुपए की राशि 1477 जो आज तक की पंजीकृत लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं उनके खातों में अंतरित हो गई। अब इनमें से हमारी 5 बेटियां यहां मौजूद हैं, हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह करेंगे कि आप अपने हाथों से इन बच्चियों को डमी चेक 12,500 रुपए का देने का कष्ट करें। हालांकि इनके खाते में पैसा डायरेक्ट पहुंचेगा। ये बच्चियां जो हैं उनमें सबसे पहले सीहोर से कुमारी मुस्कान रायकवार, सबसे पहले मुस्कान रायकवार, उनके बाद नीलम बारपेटे जी हैं बैतूल से, मंडला से अंकिता मसराम जी, खरगोन से कुमारी कृतिका और उमरिया से गायत्री सिंह जी। सभी बच्चियां लाइन से आए। सबसे पहले मुस्कान रायकवार सीहोर से। अब बैतूल से कुमारी नीलम बारपेटे। इसलिए ताली बजाइए कि ये वो लाडली लक्ष्मियां हैं जो ऑलरेडी लखपति हैं। इन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया, आगे पढ़ने का फैसला किया और उनके मामा उनको आशीर्वाद का हाथ सर पे रखते हुए ये आज पैसे की 12,500 रुपए की किस्त दे रहे हैं। बैतूल की नीलम बारपेटे के बाद मंडला से अंकिता मसराम जी, और अंकिता के बाद खरगोन से यहां पहुंची हैं कुमारी कृतिका। और इस क्रम में सबसे आखिर में हमारे आदिवासी अंचल जिला उमरिया की बिटिया रानी कुमारी गायत्री सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी तथा सम्मानीय मंच से आग्रह है कि कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। जो हमारे हितग्राही बच्चे हैं और उनकी माताएं जिनकी बेटियों को ये लाभ मिला है उनमें से एक को हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। लाडली लक्ष्मी बिटिया रानी भूमि राय हैं छिंदवाड़ा से। भूमि, आइए आप अपने अनुभव माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ मौजूद सभी लोगों के साथ साझा करिए। भूमि राय छिंदवाड़ा से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मामा जी को मेरा नमस्कार और यहाँ उपस्थित मेरी सारी लाडली बहनी और प्रदेश भर से जुड़ी मेरी सारी लाडली बालिकाओं को भी मेरा पुनः नमस्कार। मेरा नाम भूमि राय है। मैं छिंदवाड़ा जिले के एक बाहुल क्षेत्र तामिया में रहती हूँ। मैं एक संयुक्त परिवार की बेटी हूँ। मेरे पिता एक के ऊपर मेरे पूरे घर का भार है। मामा जी, मैं आपकी लाडली तो हूँ ही, साथ में मैं अपनी दादी की भी लाडली हूँ। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद भी मेरी पढ़ाई लगातार जारी रही। इसका मुख्य श्रेय लाडली लक्ष्मी योजना ही है। मामा जी, आपकी यह योजना ने मुझे एक ऐसा अनुभव कराया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाघा बॉर्डर जाकर आई। वहां मैंने देश को प्रणाम करते हुए आपको भी याद किया। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद भी मेरी पढ़ाई लगातार जारी रही। इसका मुख्य श्रेय लाडली लक्ष्मी को ही जाता है। मुझे इस योजना से छात्रवृत्ति मिली। मैंने एक पैसे का सही उपयोग किया और अपनी पढ़ाई आगे करने के लिए मैंने बायो लिया और कक्षा 12वीं मैंने 85% बनाकर मामा जी के हाथ से 50,000 की राशि प्रदान की। आर्थिक स्थिति सामान्य न होने के बाद भी मेरे माता पिता को मुझे पढ़ाने की हिम्मत लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 ने प्रदान की। अब मैं अपनी शिक्षा आगे पूरी कर पाऊंगी। मामा जी,
आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपकी भांजियों के लिए आपका स्नेह और प्यार और फिक्र मैं उसको खाली नहीं जाने दूंगी। मैं कुछ आपको करके ही दिखाऊंगी। वैसे मेरा सपना MPPSC फाइट करके सिविल सर्विसेज में आने का है। मैं अपनी कुछ पंक्तियों के साथ यह विराम लेना चाहूंगी। हम लाडलियां हैं, इस देश की शान है। हम लाडलियां हैं, इस देश की शान है। हम वतन है, हम ही हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियां बजाइए। ये भविष्य की इस बेटियों लिए मैं बहुत पढ़े मोगरा नाम से आए हैं, छोटे से गांव से। तो सुनाना चाहती हूँ। मोगरा नाम से है, मेरा नाम कालनी निवासी है। मेरी बेटी का नाम नेहा वर्मा है। शिवराज भैया नमस्कार। आप इधर से बोलो, माइक में सुनाई देगा। शिवराज भैया आपको नमस्कार मेरी तरफ से। आपको सबको धन्यवाद। आपकी तरफ से सबको माफ़ी चाहता हूँ कभी कोई गलती हो तो। इस बेटियों के लिए तुमने बहुत ऊपर मोगरा राम से आए हम छोटे से गांव से। तो एक सुनाना चाहते हूँ कि हम मोगरा राम से आए। मेरा नाम राजा मुन्नी बाई है। मेरी बेटी का नाम नेहा वर्मा है। तो आपने बहुत किया है ये सब लड़कियों के बारे में। बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबने बेटियों को पढ़ाया लिखाया, तुमने बहुत सहयोग किया। तो आपको धन्यवाद। ऐसा तुम्हारा जैसा भाई सबको मिले, शिवराज जैसा। तो शिवराज जैसा मामा सबको मिले तो बेटियों का भाग बनाया जाए ऐसा तुम्हारा जैसा। आपकी तरफ से धन्यवाद खूब खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा आप एक माँ के उद्गार आप समझने की कोशिश करें। गला रुंध रुंध आ रहा है, भर रहा है, उसमें उनका एक आभार व्यक्त हो रहा है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह कि वो आप सभी से बातचीत करें, क्योंकि आज भांजियों का दिन है। आज उनके और भांजियों के बीच में कोई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत आदर के साथ बोलिए भारत माता की। ऊपर वाली बेटियां भी और सामने दिख रही है गांव गांव में लगभग 51,000 गांव में आज लाडली लक्ष्मी बेटियां बैठी हैं, उनके माता पिता बैठे हैं और गांव वाले भी मुझे सुन रहे हैं। एक बार फिर से बोलिए भारत माता की। भारत माता की। लाडली लक्ष्मी बेटियों की। आज इस अद्भुत कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष यशस्वी सांसद भाई डॉक्टर आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मेरी सरकार के मंत्री भाई तुलसी सिलावट जी, हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, लोकप्रिय विधायिका बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे महापौर बहन मालती राय जी, महेंद्र सिंह सोलंकी जी, सांसद भी हमारे सामने बैठे, अशोक शाह जी, भोसले जी, प्रदेश भर में अलग अलग जगह उपस्थित प्रदेश के मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, सभी विधायक साथीगण, सांसद साथीगण और मुझे सुन रहे मेरे प्रिय बहनों भाइयों और मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। आज मेरी खुशी का अंदाजा आप लगा नहीं सकते। सचमुच में मैं गदगद हूं, प्रसन्न हूं, मेरा रोम रोम पुलकित है, क्योंकि आज मेरी वो लाडली लक्ष्मी बेटियां बैठी हुई है जो कॉलेजों में एडमिशन लेके अब कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर रही हैं। ये वो बेटियां हैं जिनमें से कई को मैंने गोद में खिलाया है। जब शुरू में लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी
तो गोद में लेके मैं उछालता था और फिर हाथ में पकड़ता था और फिर उनके हाथ में लाडली लक्ष्मी का प्रमाण पत्र देता था। छोटी छोटी बेटियां वो हंसती थी, खिलखिलाती थी, कोई प्रमाण पत्र पकड़ लेती थी। एक आदमी ने तो मेरा कान भी पकड़ लिया था। मेरी बेटी को अंदाज नहीं है तुम्हें। आओ तुम्हें आज लाडली लक्ष्मी की कहानी सुनाओ। अरे बोलो ना, आज लाडली लक्ष्मी की कहानी सुनाता हूं। ये लाडली लक्ष्मी बनी कैसे? मेरी बेटियों, मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, जैत में, आबादी 1000 के आसपास। अब मैं बचपन से देखता था, अगर गांव में कभी बेटा पैदा होता था तो बड़ी खुशियां मनाई जाती थी। अगर कोई समर्थ लोग होते थे तो हवाई फायर करते थे, फायर करो, बंदूक लाओ, बेटा आया है। ढोल वाले को बजाते थे, और अगर बैंड वाले नहीं होते तो ढपला वाला आ जाता था, वही बजाता था, बेटा आया है, चटक धन धन, वही बजाता रहता। मिठाइयां बांटो, बेटा आया है। और तो और मायके वाले भी आ जाएं कि चलो बेटी के यहां बेटा आया है। बड़ी खुशियां मनाई जाती थी। और अगर कभी बेटी आ गई तो मैं सच कह रहा हूं, अपवाद की बात नहीं करता, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर ऐसे होते थे कि पिता और दादा, उनका तो मूड ऑफ हो ही जाता था, मां का चेहरा भी उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं कोई आफत आ गई हो। और सास तो अग्निमुखी हो जाती थी। हमारे यहां बेटी को बचपन में कहते थे मोड़ी, अरे मुरहू आ गई, परेशान हो गए। ऐसा लगता था जैसे कोई मातम पसरा हुआ है। और तब से मैं सोचता था कि ये भेदभाव कैसा भगवान। बताओ, एक ही मां की कोख में बेटा भी आता और बेटी भी आती है, सही बात है कि नहीं? एक ही मां की कोख से बेटा भी जन्म लेता है, बेटी भी जन्म लेती है। एक भगवान ने हमें बनाया, भगवान ने तो भेदभाव नहीं किया, भगवान ने ये भेदभाव नहीं किया। मैं पिताओं से, माताओं से भी कहना चाहता हूं, ये संस्कृति ऐसी है जिसने हमेशा मां, बहन और बेटी को सम्मान दिया है। तुम सोच के तो देखो, हमारे यहां अगर भगवान का नाम लेना हो, कृष्ण कन्हैया को याद करना हो, तो पहले कौन का नाम लेते हैं? अरे बोलो जोर से, राधे कृष्ण। और शंकर भगवान का नाम लेना हो तो पहले किसका नाम लेते हैं? गौरी शंकर। और राम भगवान को याद करना हो तो पहले कौन का नाम लेते हैं? सीता राम। ये हमारी संस्कृति है, जिसमें कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भगवान वहीं रहेंगे जहां मां, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाए। तब याद की जाती देवी मां। और देखो, 3 चीज मनुष्य चाहता है। एक शक्ति, दूसरा धन, और तीसरे बुद्धि, विद्या। शक्ति की देवी कौन है? कौन है शक्ति की देवी? अरे दुर्गा जी। कोई और को याद करते हैं क्या? दुर्गा जी। और बुद्धि कौन देती है? सरस्वती। और पैसा कौन देती है? तीनों देखो, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती। कौन की पूजा है? लेकिन भूल गया हमारा समाज। हजारों साल की गुलामी के कारण हमारे विचार बदल गए।
और धीरे धीरे हमने बेटी को अभिशाप किया। मैं बचपन में देखता था मेरी बेटियों और मेरी बहनों से भी कहना चाहता, माँ भी बेईमानी करती थी। माँ बेटी को अगर खिलाना हो तो शुद्ध दूध पिलाती थी, ले बेटा पी ले। बेटी है तो ठीक है, नहीं पानी डालती काम के। पहले कौन खाएगा? भैया खाएगा। बेटी बोले बातें दूसरे काम चले। पढ़ाई कौन करेगा? बेटा। बेटी बोले वो रामायण पढ़ने चिट्ठी लिख देती, बहुत है, खाए को बड़ा गोबर हो और चूल्हा चला। बेटियों के साथ अन्याय, और केवल बेटियों के साथ अन्याय, बहनों के साथ, बहुओं के साथ। पति पत्नी का झगड़ा हो जाए तो पति को यह अधिकार होता था कि वो लठिया उठाए पत्नी की पीठ पर जड़ दे, और कोई बचाने भी आए तो पत्नी खुद कहने लगती थी कि मेरा आदमी मारे चाहती, तुम कौन बीच में बोलने वाले? और तब मेरी आत्मा कलपती थी, भगवान ने भेदभाव क्यों? स्त्री पुरुष में भेद, बेटा बेटी में भेद। बेटी आंसू बहाती थी, बात कही जाती थी कि बेटा तो कुल का दीपक होता है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। बेटी का क्या वो तो ससुराल चली जाएगी। अब बेटा कुल का दीपक होगा कि बुढ़ापे में लाठी मारेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं कि अगर कोई जिंदा रहेगी उसकी हर एक सांस अपने माता पिता के लिए। बेटी करुणा है, बेटी दया है, बेटी ममता है, बेटी प्रेम है, बेटी स्नेह और आत्मीयता है। बहुत सहन पड़ा बेटी, उसका परिणाम क्या हुआ कि बेटी को दुनिया में पढ़ानी बोझ है। बेटी आएगी तो आफत बढ़ेगी, और ऐसी व्यवस्था हो गई कि बेटा आए तो खुशियां मनाओ, बेटी आए तो आंसू बहाओ। और क्या मदद नहीं हुआ? अमानसिक अत्याचार में कई जगह तो यह हुआ कि बेटी आए और पता चल जाए तो कोख में ही मार दो, हानि मत दो। कोख को कत्ल खाना बना दिया, बेटियां कोख में मारी जाने लगी, और परिणाम यह हुआ कि बेटे ज्यादा पैदा होने लगे, बेटियों की संख्या निरंतर कम होने लगी। और यह तक हुआ इस देश की धरती पर कि कई बार बेटी आ भी गई तो तंबाकू दबा दो, मर जाए तो काम तमाम हो जाए, कौन चक्कर नहीं। इस देश की धरती पर मन रोता था, आत्मा रोती थी कि भगवान ने ऐसा भेद क्यों? लेकिन मैं छोटा था, ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन मन में भाव जरूर आता था कि नहीं कुछ ना कुछ करना चाहिए, बेटा और बेटी में भेद खत्म होना चाहिए। और इसलिए मैं कहीं कहीं बोला करता था बेटी है तो कल है, बेटी को आने दो। एक जगह एक समाज का सम्मेलन हुआ, उसमें मैं बोल रहा था, मैं भाषण देता था, वक्ता अच्छा था। तो कई बार अगर कोई मुख्य अतिथि नहीं आता था, छोटे छोटे कार्यक्रमों की बात कर रहा हूँ, बड़े कार्यक्रम नहीं, तो कहते थे मोड़ा अच्छा बोले थे ठाकुर। तो एक जगह मुझे खड़ा कर दिया, बोल। शादी का सम्मेलन था सामाजिक, मैं एक जगह कहने लगा कि बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हुई, सच्ची घटना बता रहा हूँ, लाडली लक्ष्मी की कहानी कैसे पूरी लाडली लक्ष्मी। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ी बात कर रहा हो, बेटी मान लो, बेटी मान लो। बेटी आ गई तो बड़ी हो गई तो शादी में दहेज तो दिलवाएगा, आ गया बड़ा, बेटी मान लो। लगाया बात तो कि हाथों में काम नहीं चाहिए। जब तक बेटी बोझ मानी जाएगी तब तक ये मानसिकता समाज में। और तब मेरे मन में विचार आया
नहीं हो सकता कि बेटी पैदा हो तो लखपति। मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेटियों, जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ 1990 में मैं MLA बन गया, विधायक। तो पदयात्रा कर रहा था, पदयात्रा गांव-गांव करते पैदल यात्रा। एक गांव में गया, बोलना नाम है। जब उस गांव में पहुंचा तो गांव के लोगों ने कहा कि भैया गांव में एक बेटी है, माता पिता बचपन में मर गए। तो शब्द मुझे कहा कोई सुना दो, गांव में कैसे बोलते तो बचपन में मर गए। अब बेटी बड़ी हो गई तो शादी तो इसकी हमने तय कर दी, लेकिन शादी करे कौन? अब ये तो बिना माँ बाप की बेटी, तो तुम सरकार से पैसे का इंतजाम करवा दो। मैं MLA बन गया। मैंने पूछा कि शादी है कब? बोले भैया परसों है। तो उनका परसों तो सरकार की सहायता मिल नहीं सकती। तब फिर मेरे मन में आया कि यार शिवराज, क्या ये बेटी की शादी को नहीं कर सकता? मैंने अपने दोस्तों को फटाफट इकट्ठा किया और कहा कि बोर्डा में बेटी की शादी कर दी। हमने गांव वालों से कह दिया कि चिंता मत करो, शादी धूमधाम से। सब सामान खरीदा शादी की तैयारी का, स्वागत द्वार गेट बनवाओ, वो पन्नियों की लड़ियां लगती बारात के स्वागत के लिए, वो भी लगवाओ, भोजन का इंतजाम करो, सामान लेके आओ, सब एक रस्ती का सामान डाला है। अब जब बारात आई गांव में, मंडीदीप से बारात गई मंडी, तो बारात वाले सोच रहे थे बिना माँ बाप की बेटी, थोड़े से लोग कहते वैसे ही ला क्या जाएंगे। लेकिन जब बारात पहुंची 9 बजे आतिशबाजी शुरू हो गई, तो वो कह रहे कोई और बारात के लिए होगा भैया, अपनी बारात के लिए थोड़ी। फिर हमने पकड़ा कि यही बारात के लिए। बेटी की शादी धूमधाम से हुई और बेटी को बिना मिले। वो एक शादी करके इतना आनंद आया, क्या करता नहीं कर सकते। मुझे लगा कि बड़ा पवित्र काम नहीं करना चाहिए, और इसलिए फिर हमने बेटियों की शादी करना शुरू कर दी। मेरे क्षेत्र में करता था क्योंकि कभी 20 कभी 25। फिर मैं सांसद बन गया। सांसद का जो भत्ता आता था, वीडी शर्मा जी जानते हैं, वो भत्ता में बचाता था, तनख्वाह खुद खर्चा करता था, भत्ता बचाता था कि शादियां कर दी बेटियों की तो मेरा भत्ता प्लस कुछ मित्रों का सहयोग। यहाँ आलोक शर्मा भी बैठे होंगे, कई बार हम सामान खरीदते थे बेटियों की शादी का, मेरा घर में सस्ता मिल जाएगा, शादी वाली सब चीजें। तो ये क्रम चला, लेकिन मेरे दिमाग में बात बन गई कि शादी तो ठीक है, बेटी को लखपति बनाना। अब देखो भगवान की कृपा हुई, जब बेटियों का आशीर्वाद मिला। मैं 2005 में नवंबर पर तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज ये आई कि शिवराज अब तुम मुख्यमंत्री बन जा रहे, बेटी को लखपति बनाना, चाहे कुछ हो जाए, बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा। तो ये कर दिया है कि बेटियों के साथ में सरकार करेगी। अब मैं अकेला करता तो 10 करता, 20 करता, 25 करता। हमने तय कर दिया कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। माता पिता के चाहते कि बेटी की शादी सरकार करे तो सरकार शादी करेगी और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बन के धूमधाम से बेटियों की शादी होती है। अब ये होती है और फिर मैंने बुलाया अधिकारी अफसर और मैंने कहा कि भाई ऐसी योजना बनानी है कि बेटी पैदा हो तो लखपति हो। तो वो पीछे बैठे कोई मुस्कुराया, कोई हंसा, और उन्होंने कहा कि नया नया मुख्यमंत्री बना है, ज्यादा लोग खा रहा है। मुझे कहा सर इम्पॉसिबल, ये कहीं हो सकता है कि बेटी लखपति पैदा, सरकार का खजाना खाली हो जाए। हमने कहा खाली हो जाए चाहे भरा रहे, मुझे तो योजना बनानी बेटी पैदा हो तो लखपति हो। खूब एक्सरसाइज हुई, सबने उस समय विरोध किया। यहाँ अशोक साहब बैठे, भोसले बैठे,
उस समय अफसर हो चाहे बाकी वित्त मंत्रालय समाज बदलने साहब हो नहीं सकता, क्या पागलपन की बात है, कैसे बेटी राष्ट्रपति बन जाएगी। मैंने साफ कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री हूँ और केवल मुख्यमंत्री नहीं, बेटियों का मामा हूँ, बेटी लखपति ही पैदा होगी। और ये फिर योजना बनाई कैसा करें कि कुछ पैसे बेटी के जन्म लेते ही अपन बेटी के नाम से माता पिता के खाते हैं। हमने हिसाब किताब लगाया कितने डालने पड़ेंगे, तो लखपति के लिए जरूरी थी 30,000 रुपया जन्म के साथ डाल रहे हैं, तो इनका ब्याज बढ़ते बढ़ते जब 21 साल की होगी तो 1,18,000 हो गए। उनका बिल्कुल परफेक्ट योजना बनाओ। योजना ये बनी कि बेटी जन्म लेगी तो बेटी के जन्म के साथ ही उसके कुछ नियम जरूर बनाए कि 2 बेटियों तक, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल का काम भी हो सके और बेटी का मोह भी छोड़े। मैंने लोगों को कहा बेटी आ गई, बेटी संभालेगी, सब बोले नहीं बेटा जब तक नहीं हो, पता चला 4 बेटियां होगी, फिर 5 का बेटा नहीं, 5 बेटी हो गई तो अभी सास में गई, 6वां बेटा है। हमका बेटे का मोह छोड़ो, बेटे ही देते हैं, वो ही तारीख की चिंता मत। अब जो आप देख रहे हैं बेटियों को उठाते हुए मुझे और हाथ में वो ये प्रदर्शनी भी लेके जाना, तो वही बचत पत्र है जो बेटियों के हाथ में हम देते थे। ये 30,000 का बचत पत्र बेटी जब 21 साल की होगी तो लखपति। फिर एक बात और आई कि लाडली बेटी को पढ़ना भी चाहिए, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? ऊपर वाली बेटी बताओ पढ़ना चाहिए कि नहीं? पढ़ना चाहिए। और सामने भी बेटियां बैठी हुई है, तो हमने तय किया शर्त डाल दी। शर्त ये डाली कि 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000 मिले, ताकि कम से कम 6वीं में जाए। फिर दूसरी शर्त ये डाल दी कि 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000 रुपया मिलेगा। फिर एक शर्त और डाली कि 11वीं में जाए तो 6,000 मिलेंगे, फिर 12वीं में जाए तो 6,000 मिलेंगे। तो ऐसे करके हमने पहले जोड़ी हुई थी 12वीं तक की पढ़ाई, तो कम से कम 12वीं पास हो जाए। इस चक्कर में पढ़ाएंगे 4,000 मिलेंगे, 6,000 मिलेंगे, उन्हें घर बिठा करके। अरे बेटियों कई बार ऐसी चीजें हो जाती, जैसे मैं एक उदाहरण बताऊँ तुम्हें, हमने साइकिल दिया बेटियों, सब बेटियों को दूसरे गाँव पढ़ने जाए। फिर हमने सोचा कि यार इस चक्कर में कौन पढ़े कि साइकिल खरीदो, नगद पैसे का, बेटियों को भी बात है, बेटियों को भी तो साइकिल के लिए नगद पैसा डाल। तो जब तक साइकिल लेते थे तब तक तो साइकिल खुश देखिए, बेटी और साइकिल पर बैठ बैठ के जा रही स्कूल झुंड के झुंड। बाद में जब पैसा सीधे डाले तो साइकिलें कम हो। तो मैंने ये साइकिल कैसे कम हो गई? हमने बेटियों को पूछा कि बेटी पैदल कहाँ को जा रही है, साइकिल पैसा खाते में डाले थे। बोले मामा मैं तो पापा ने दी और खर्च करता। तो हमने कहा यार देखो सीधे पढ़ाई से जोड़ो तो काम चलेगा, नहीं तो काम चलेगा, इसलिए सीधे पढ़ाई से जोड़ो। और इसलिए जब बेटी 5वीं से 6वीं में जाती है तो 2,000 डालते हैं, 8वीं पास करके 9वीं में जाती है 4,000 डालते हैं, 11वीं 12वीं में 6,000 डालते हैं। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मेरी बड़ी बड़ी हो गई, अब कॉलेज में आ गई और मैं फिर से मुख्यमंत्री बन गया। मुझे लगा कि शिवराज देखो कॉलेज में आ रही बेटी तो भाभी को पैसा मिलना चाहिए, सही बात है कि नहीं? बता, अरे जोर में बताओ, सही बात है। तो फिर हमने कहा कि लाडली लक्ष्मी 2 बनेगी, दूसरी लाडली लक्ष्मी का दूसरा भाग। और उसका हमने क्या किया कि बेटी कॉलेज में एडमिशन लेगी तो पहले हमने योजना बनाई कि सही से बता रहा हूं 25,000 का डाला। फिर हमारे मन में थोड़ा सा फिर 25 डाल दिए और नहीं मम्मी पापा ने BSc पास नहीं करवाई तो जब बात भी होगी शादी कर करा दो, फर्स्ट ईयर में आ गई।
तो फिर हमने तय किया कि भैया देखो एडमिशन जब लेंगे तब 12,500 डालेंगे और BA BSc की डिग्री प्राप्त करेंगे तो फिर 12,500 से 25,000। तो इस चक्कर में सब मम्मी पापा पढ़ा दो, सही बात है कि नहीं? तो पढ़ाई से भी जोड़ दी उसको। तो आज वो जो लाडली लक्ष्मी 2 है, आज उसका पैसा डाला है, इसके महीने का तो नहीं डाला। लेकिन एक बात और मेरी प्रिय बेटियों, देखो तुम मेरे हृदय में निवास करती हो मेरी बेटी, और सच में मैं आज कर रहा हूं, अंतर से दिल से कर रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी की सफलता मानता हूं कि मैं अपनी बेटियों का कुछ भला कर पाया। सचमुच में मैं गर्व कर रहा हूं। और इसके साथ ये भी कहते हैं कि केवल BA BSc भी काम नहीं, तुम पढ़ो, मेहनत करो। मैं जानता हूं तुम्हें बुद्धि है, अकल है, क्षमता है, प्रतिभा है, तुम मेहनत करोगी तो चमत्कार कर सकती हो। कर सकती हो कि नहीं? जोर से बोलो, कर सकते हो। और दिन नीट की परीक्षा मतलब मेडिकल कॉलेज की JEE मेंस की परीक्षा मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज की लॉ अगर करना तो कैडेट की परीक्षा, IIT में एडमिशन होना, IIM में एडमिशन होना, बिजनेस मैनेजमेंट तो कोर्स करना, तो बता फीस कितनी लगेगी। अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हुआ तो 8-10 लाख रुपया साल फीस लगेगी। बताओ 8-10 लाख रुपया साल की फीस भर के मम्मी पापा पढ़ा सकते हैं क्या? इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस लगती, मैनेजमेंट के जो कोर्स होते हैं उनकी तो फीस 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 62 लाख, इतना का बेटी कैसे करना है? एक और संकल्प पैदा कि बेटियों के राह में कोई बाधा नहीं आने देंगे। और मेरी बेटियों, चाहे यहां बैठी हो, चाहे प्रदेश के किसी गांव में बैठी मुझे सुन रही हो, जो छोटी छोटी बेटियां नहीं समझ सकती, उनके मम्मी पापा मुझे सुन रहे होंगे, आज मैं ये वचन देता हूं कि अगर मेरी बेटियों का एडमिशन नीट के माध्यम से, JEE मेंस के माध्यम से, क्लैट के माध्यम से, अन्य किसी प्रतिस्पर्धी परीक्षा के माध्यम से, मेडिकल कॉलेज में, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT IIM में, मैनेजमेंट के किसी कॉलेज में हुआ तो चिंता मत करना, फीस चाहे कितनी भी हो, वो फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। चिंता मत तुम्हारा बेहतर भविष्य, और गर्व से तुम्हारे मम्मी पापा कह सके कि ये मेरी बेटी है, ये बेटे से कम नहीं है, ये बेटे से आगे है। और इसलिए इसी भाव ये लाडली लक्ष्मी 2, लाडली लक्ष्मी का दूसरा भाग जो पहले से आगे की यात्रा प्रारंभ करता है, ये आज लॉन्च की है। आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में सदैव याद किया जाएगा कि बेटियों के रास्ते की सारी बाधाएं दूर कर दी गई है। अब वो ऊंचे आसमान में लंबी उड़ान भर सकती है। बढ़ो बेटियों, और माता पिता से भी मैं कहना चाहता हूं, बेटियों को पढ़ने की स्वतंत्रता, बेटियां फिर हमारा विश्वास, बेटियां हमारी श्रद्धा है, बेटियां हमारी भक्ति है। और बेटियों से भी मेरा निवेदन है, मामा कहना, हम संस्कारित होकर ठीक रास्ते पर आगे बढ़े और माता पिता का नाम सदैव रोशन करने का काम।
जिनसे हमें दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। ये सोशल मीडिया, फेसबुक, कई बार इस तरह के कुछ लोग आते हैं जो बहकाने के काम करते हैं। मुझे अधिकार लगावा हूं, उसकी क्या रहा, पूरे हक से कह रहा हूं। हम तो सदैव सही रास्ते पर चलते हैं। आगे बढ़ने का रास्ता क्या करना है, जिंदगी सफल होना है। कई बार तकलीफ होती है, जब कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो मन में दर्द और तकलीफ पैदा करती है। और जो मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय किया कि बिटिया की तरफ कोई गलत नजर से देखेगा तो सीधे फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा। घर में बुलडोजर चलेंगे, ध्वस्त कर देंगे। तुम्हारे साथ सरकार, तुम्हारे साथ है और ये हिम्मत से आगे बढ़ना है। नहीं, मुझे पूरा विश्वास, मेहनत करोगे, पढ़ोगे, केवल मेहनत में पढ़ने के लिए क्या रखो, अच्छा खेलना चाहे खेले। अभी हमने देखा लाडली लक्ष्मी बेटियां बॉर्डर पे भी जाएंगे, देख जाएंगे सैनिक की परिस्थितियों में काम लगातार जाती रहे। एनसीसी लो, एनएसएस लो, पढ़ाई के अलग अलग रास्ते। पुलिस फोर्स में जाना चाहो, पुलिस फोर्स में जाओ। देखो, मैं 4 तरह का सशक्तिकरण चाहता हूं, बेटियों का 4 तरह का सशक्तिकरण। एक शैक्षणिक सशक्तिकरण, पढ़ाई लिखाई ठीक से हो। दूसरे आर्थिक सशक्तिकरण, वो अपने पैरों पे खड़ी हो। और इसके तो भी सबको जानकारी होगी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हमने तय किया कि शिक्षक जैसी नौकरियों में 50% भर्ती केवल बेटियों की होगी। आगे शिक्षक हमने तय किया कि पुलिस की भर्ती में 30% सीटें बेटियों के लिए रिजर्व रहेंगी। हमने तय किया कि बेटियां 30% पुलिस में, तो इसका ही बड़ा विरोध हुआ कि कैसे अपराधियों को पकड़ेगी, कैसे बंदूक चलाएगी। अरे हम कैसे चलाएगी कि अपराधियों के छक्के छूट जाएंगे और अब तो सेना में जाए, एयरफोर्स में जाए। और हमने ये भी तय किया राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए कि आधी सीटों पे चुनाव भी बेटियां और बहनें ही लड़ेंगी, भाई भी लड़ेंगे। ऐसे कई बहनें जो इस रिजर्वेशन के कारण भी, तो एक शिक्षा प्राप्त करें, शैक्षणिक सशक्तिकरण, दूसरा आर्थिक सशक्तिकरण, तो अपन इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, अपना काम धंधा बिजनेस व्यापार शुरू कर सकते हैं। 2 इंडस्ट्रियल क्लस्टर केवल महिलाओं के लिए बना रहे हैं। अभी तो पढ़ो, इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं तो रास्ते बता रहा हूं। उद्योगपति बन सकते हैं, स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, कोई और काम धंधा प्रारंभ कर सकते हैं, स्वास्थ्य की सेवा में जा सकते हैं, खुद डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं और आगे बढ़कर बढ़िया काम करें। जीवन उसका सार्थक है जो अपने लिए तो कुछ करते ही है, अपने देश और समाज के लिए भी। लाडली लक्ष्मी तो बैठी है और अलग अलग जगह सुन रही है, वो केवल अपने लिए नहीं है, अपने देश और समाज के लिए भी, एक बड़ी नकली खींचने के लिए भी। गांव में नारी जागरण का काम, शिक्षा का प्रचार प्रसार कर, खुद से बाहर निकल के दूसरे कामों में भाग। लोग गर्व से कहेंगे, अरे ये आ रही है लाडली लक्ष्मी, कमाल कर दिया, चमत्कार कर दिया। जिंदगी की सार्थक का तब है अलग अलग क्षेत्रों में आकर एक अभियान चला रहा है, नशा मुक्ति अभियान, नशा नाश की जाए, और नशे भी तरह तरह के आए। हम संकल्प दिलाते हैं कि हमारा गांव नशा मुक्त हो, इस दिशा में काम करें। कई तरह के काम कर सकते। अब तुम बड़ी हो गई हो, कॉलेज में पढ़ रही हो,
इसलिए आगे भी और काम करना है बड़े बड़े। तुम्ही में ऐसे कई बेटियां ऐसी निकलेंगी जो कल प्रदेश चलाएंगी, देश चलाएंगी, बड़े बड़े काम करेंगे। देखो स्वामी विवेकानंद कहते थे मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हाथ मास का पतला नहीं, वो अमृत का पुत्र है, ईश्वर का अंश है, हमारा उनका भागी है और अनंत शक्तियों का भंडार है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो वो ना कर सके। बेटे तुम कुछ भी कर सकते, इसलिए हम कमजोर हैं, हम लाल लक्ष्मी, हम पढ़ेंगे बढ़ेंगे, लेकिन समाज को भी दिशा देने का काम करेंगे। बोलो तैयार हो मेरी बेटियों? सब बताओ तैयार हो? और जो सब बताओ तैयार हो? तो पूरे प्रदेश में मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां एक नया इतिहास रचने का काम करेगी। प्रदेश और देश की प्रगति और विकास में भी योगदान देंगी। वो अपनी जिंदगी तो बनाएंगी, लेकिन मध्य प्रदेश और देश का भी भाग्य और भविष्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगी। मैं हम सब बेटियों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था उत्थिष्ट जागृत प्राप्त बालिन्य बोधता, उठो जागो, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक रुको मत। जाओ मेरी बेटियों, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, समाज को भी दिशा दो। मामा सदैव तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। इतिहास से मेरी बेटियां, इसी संदेश के साथ मैं अपनी लाडली लक्ष्मी की कहानी को खत्म करता हूं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। समय समय पर हम मिलते रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से आइए इस संकल्प को पूरा करने का जय घोष करिए, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे बीच में मौजूद अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग श्री अशोक शाह जी से विनम्र आग्रह है कि आप सभी अतिथियों को कृपया स्मृति चिन्ह भेंट करें। सबसे पहले स्मृति चिन्ह बहुत महिला एवं बाल विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अशोक शाह जी स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश श्री तुलसी सिलावट जी, माननीय सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा साहब, हमारे बीच में मौजूद माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय विधायक द्वय आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, और धन्यवाद सर। सीधी से अर्पिता सिंह हमारे बीच में हैं। अर्पिता सिंह आ जाए। सीधी से लाडली लक्ष्मी अर्पिता सिंह हैं, वे धन्यवाद के 2 शब्द कहेंगे। उसके बाद सभी जो बच्चियां यहाँ मौजूद हैं लाडली लक्ष्मियां, उनके छोटे छोटे समूह होंगे जिनको हम बुलाएंगे मंच पर और वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ फोटोग्राफ लेंगे। ऐसे 14 बार हम बुलाएंगे बच्चियों को। आपके लिए यहाँ अंदर ऑफिशियल्स हमारे और हमारे वॉलंटियर्स आपकी मदद करेंगे।
धन्यवाद के दो शब्द लाडली लक्ष्मी अर्पिता सिंह सीधी से। बोलिए अर्पिता, बेटे अर्पिता बोलिए, चालू हो जाइए। आज के इस सुनहरे अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मध्य प्रदेश की सभी लाडली सहेलियाँ आज के इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। आदरणीय मामा जी, मैं अर्पिता सिंह, मेरे पिता श्री आनंद बहादुर सिंह और मेरी माता श्रीमती प्रेरणा सिंह। मैं सीधी जिले के बहरी तहसील के एक छोटे से गांव गजरेही की निवासी हूँ। मेरी माँ बताती है कि ग्रामीण परिवेश में बेटियों के जन्म इतने उत्साह से नहीं मनाया जाता था। माता पिता को चिंता होती थी कि बेटी तो रविंद्र भवन में आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लाडली लक्ष्मी उत्सव मध्य प्रदेश की सभी लाडली सहेलियां आज के इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। आदरणीय मामा जी, मैं अर्पिता सिंह, मेरे पिता श्री आनंद बहादुर सिंह और मेरी माता श्रीमती प्रेरणा सिंह। मैं सीधी जिले के बहरी तहसील के एक छोटे से गांव गजरेही की निवासी हूँ। मेरी माँ बताती है कि ग्रामीण परिवेश में बेटियों के जन्म इतने उत्साह से नहीं मनाया जाता था। माता पिता को चिंता होती थी कि बेटी की पढ़ाई कैसे पूर्ण करेंगे। सबसे ज्यादा चिंता उनके विवाह की होती थी। आपकी लाडली लक्ष्मी योजना ने छात्रवृत्ति प्रदान कर हम बेटियों का पढ़ाई करने का सपना पूर्ण किया और साथ